जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 19,838 पद की अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि पिछली भर्ती जो 21,391 पद की भर्ती जो संपन्न हुई है उसमें पादप हार्मोन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चांस है कि इस भर्ती में भी वहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि बन सकता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लीजिए ताकि अगर एग्जाम में आपके साथ ये क्वेश्चन आता है तो आप अच्छी तरीके से बना लीजिए। ठीक है, अब बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से आता है, कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए ये है पादप हार्मोन। देखिए सबसे पहली बात कि हार्मोन क्या होते हैं। देखिए हार्मोन पादप में हो या जंतु में हो, हार्मोन का मुख्य उद्देश्य होता है कि शरीर में वृद्धि को बढ़ावा देना या वृद्धि को रोकना। मुख्य रूप से हार्मोन का यही काम होता है। ठीक है, तो पादप में जो हार्मोन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो वृद्धि प्रवर्धक होता है और एक वृद्धि रोधी होता है। वृद्धि प्रवर्धक को बोला जाता है कि जो कि पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। तो कभी कभी यही वर्ड आ जाता है वृद्धि प्रवर्धक। प्रवर्धक देख अगर आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा आपके मन में अलग टाइप से आएगा कि प्रवर्धक का मतलब क्या होता है। तो प्रवर्धक का मतलब होता है कि जो कि उसके वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करे, और वृद्धि रोधी का मतलब होता है कि उसके वृद्धि में रुकावट पैदा करे। तो पादप हार्मोन 2 प्रकार से होता है, एक वृद्धि प्रवर्धक और एक होता है वृद्धि रोधी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि प्रवर्धक के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला है वृद्धि प्रवर्धक के प्रकार में, पहला इसमें जो प्रकार है वह है जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन। देखिए जिबरेलिन हार्मोन का मुख्य उद्देश्य है कि पेड़ पौधों के अंकुरन में सहायता करना। किसमें सहायता करना? अंकुरन में सहायता करना। जब हम लोग कोई बीज को अगर जमीन में क्या करते हैं कि रोपते हैं या बोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आप अंकुरन जो देखते हैं वह अंकुरन में सहायता करने का काम करता है जिबरेलिन। ठीक है, एक तरीका से कहा जा सकता है कि जिबरेलिन जो है ना, ये वृद्धि को नियंत्रित भी करता है। क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है और साथ में अंकुरन का कार्य करता है। अब है ऑक्सिन हार्मोन। देखिए ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये अपना वृद्धि को क्या करता है कि मापने का कार्य करता है। अगर इसका सही उद्देश्य से माना जाए तो ये वृद्धि को मापने का कार्य करता है और साथ में प्रकाश की दिशा में, इसमें प्रकाश की दिशा में जो पौधे होते हैं वह गति करते हैं। जैसे आप सूर्यमुखी का फूल देखे होंगे। ठीक है, तो सूर्यमुखी का फूल अगर आप लोग देखे होंगे तो देखिएगा जिधर सूर्य का प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती, सॉरी मतलब जिस दिशा से आती है उसी दिशा में फूल चलते जाता है, चलते जाता है। यानी कि सुबह के टाइम में देखिएगा सूर्यमुखी का जो फूल होगा वो पूरब में होगा। जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाता जाएगा वैसे वैसे फूल भी घूमते घूमते चला जाएगा। इस कारण से इसको बोला जाता है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की दिशा में पेड़ पौधे की जो फूल होगा या जो भी टहनी होगा वह सब के सब गति करता है, इसलिए उसको बोला जाता है प्रकाशानुवर्तन। और साथ में ये प्रकाश की दिशा में ही वृद्धि पैदा करता है। ठीक है, तो इसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं और ये वृद्धि जो है वो मापने का कार्य करता है। जैसे वृद्धि, पेड़ पौधों का जो वृद्धि मापा जाता है, वृद्धि को मापने का जो मेजरमेंट किया जाता है किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो उसका भी नाम होता है ऑक्सोनोमीटर। ठीक है, ऑक्सोनोमीटर जो है वृद्धि को मापता है। तो ये तो हो गया दूसरा। तीसरा है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन का काम पादप में क्या होता है, यानी पेड़ पौधे में क्या होता है कि कोशिका विभाजन का। ठीक है, यानी कि जब क्या होता है कि पेड़ पौधे विकास करते हैं तो उसमें टहनियाँ ढेर सारी निकलती है। नहीं, पौधा जब विकास करेगा तो उसमें जो है उसमें वृद्धि होगा, तो अलग अलग भाग में भी वृद्धि होगा। नहीं, अलग अलग कोशिका विभाजन होगा तभी ना जाकर वृद्धि होगा। तो कोशिकाओं का विभाजन साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। और चौथा है आपको फ्लोरोजेंस, सॉरी फ्लोरोजेंस हार्मोन है। फ्लोरोजेंस हार्मोन का काम होता है कि फलों के विकास में सहायता प्रदान करना। फ्लोरोजेंस का मतलब होता है फल फूल, सॉरी फूल जो होते हैं फूल के विकास में सहायता प्रदान करना। अगर अच्छा यह हार्मोन होगा किसी पेड़ पौधा में फ्लोरोजेंस, तो उसमें फूल का विकास अच्छा होगा, यानी फूल अच्छा खिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो फूलों के विकास में सहायता प्रदान करता है फ्लोरोजेंस। यानी कोई पेड़ पौधा है उसमें फूल खिलेंगे तो इस फूल खिलने का कार्य कौन सा हार्मोन करेगा? फ्लोरोजेंस काम करेगा। ठीक है, अब है ट्राउमेटिन हार्मोन। ट्राउमेटिन हार्मोन क्या करता है? पौधों में घाव भरने का कार्य करता है। यानी कि अगर कोई पेड़ पौधा है आंधी तूफान से टूट गया, या अगर मान लीजिए कि मानव के द्वारा उस पेड़ पौधा के टहनी को काट दिया गया, तो उसमें काटने के बाद क्या होता है कि कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं उस पेड़ पौधा की टहनियों से, तो उसका पूर्ति करने का काम, चाहे कहने का मतलब कि जब टूट गया है तो उसमें वृद्धि विकास वहां से कैसे होगा, तो ये सब ट्राउमेटिन करता है। यानी कि घाव भरने का काम करता है ट्राउमेटिन हार्मोन पेड़ पौधे में। ठीक है,
तो ये तो हो गया वृद्धि प्रवर्धक वाले के प्रकार का। ये सब 5 प्रकार के होते हैं, सबका अलग अलग कार्य आप लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपको वृद्धि रोधक हार्मोन के बारे में। चलिए, तो वृद्धि रोधक के प्रकार देखिए, मुख्य रूप से ये प्रकार होते हैं 2। एक तो एब्सिसिक एसिड और एक होता है एथिलीन एसिड। देखिए, एब्सिसिक एसिड क्या होता है, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं ए बी ए बोलते हैं इसको। इसका काम होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। मुख्य रूप से पौधों को क्या करता है, ये वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, यानी कि पौधों में वृद्धि नहीं होने देता है। ठीक है, दूसरा है एथिलीन। हाँ, एथिलीन है। एथिलीन ये गैस के रूप में होता है। किस रूप में होता है जी, गैस के रूप में होता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि मात्र एक ऐसा हार्मोन जो कि पादप में गैस के रूप में होता है, तो ये होता है एथिलीन। अब देखिए, ये एथिलीन भी जो है पौधों की वृद्धि विकास में जो है रोकने का कार्य करता है। इसका, एक मिनट, इसका जो कार्य होता है ना, यह कार्य होता है फल को पकाने का। अब बात यह है कि जब किसी पेड़ पौधा में फल लगेगा तो उस फल की विकास के लिए सारा जितना मतलब कि पदार्थ वगैरह होगा सब कुछ फल में चला जाएगा। तो इसलिए जो भी हार्मोन निकलेंगे वो हार्मोन फलों के विकास में लग जाता है, तो पौधों की विकास कम होने लगता है। इसी कारण से जब फल लगते हैं तो फल को पकाने में जो एथिलीन का कार्य होता है तो फलों के विकास में चला जाता है, इसलिए पेड़ पौधे ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है ना कि ये भी जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन का जो है आपको हम फार्मूला बताते हैं, ये गैस के रूप में होता है। इसका फार्मूला होता है C2H5 और इस गैस के कारण प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल रूप से वृक्ष पर ही जो फल है पक जाता है। फल जो पकता है प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से वृक्ष के ऊपर, तो C2H4 यानी कि एथिलीन के कारण ही पकता है। ठीक है, जैसे आप लोग इसको देखना होगा तो हम आपको बताते हैं तरल रूप के रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए कोई आम है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आम है और आम के ऊपर जो रहता है जिसको हम बोलते हैं चोक बोलते हैं, जो कि अगर उसको खा लीजिएगा, अगर फट उठ जाएगा इधर उठ में कहीं तो थोड़ा अजीब टाइप से घाव वगैरह हो जाएगा, वो उसी गैस के कारण जो है यह होता है। ठीक है, अब है कि प्राकृतिक रूप से तो फल पकता है एथिलीन से, लेकिन कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा अगर फल को पेड़ से तोड़ लिया जाएगा तो उसको पकाने का काम किया जाता है एसिटिलीन से। किससे काम किया जाता है, एसिटिलीन से। एसिटिलीन गैस होता है, इसको कार्बाइड भी बोला जाता है। इससे कृत्रिम रूप से जो है फल पकाने का कार्य किया जाता है। आई होप कि सब चीज़ को आप लोग जो है ना समझे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जो है हम आपको बता दें इस प्रकार का भी टॉपिक हम थोड़ा-थोड़ा छोटा-छोटा लाते रहेंगे ताकि जो है आपके एग्जाम में हेल्पफुल होते रहे। इसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।